Good morning, students. Students, today I will teach you the use of comma and full stop in punctuation mark. आज मैं आपको कॉमा और पंक्चुएशन मार्क के बारे में बताऊंगा, सिखाऊंगा कि पंक्चुएशन मार्क्स में कॉमे का प्रयोग और फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए, फुल स्टॉप को पीरियड के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। Full stop is used at the end of the sentence. Full stop सेंटेंस के आखिरी में प्रयोग किया जाता है। And in the abbreviation, और उसको एब्रीविएशन में भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, शिव कुमार टोट मी इंग्लिश। शिव कुमार जी मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, या शिव कुमार जी ने मुझे इंग्लिश पढ़ाई। तो जो ये वाक्य कंप्लीट होगा, सेंटेंस कंप्लीट होगा, इसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से हम फुल स्टॉप का पीरियड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, और इन एब्रीविएशन, जब हम किसी भी बड़े देश के, कंट्री के नाम को, किसी व्यक्ति विशेष के नाम को छोटा करके लिखते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वो एब्रीविएशन का प्रयोग करते हैं। और एब्रीविएशन के प्रयोग में जो कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं उनके पीछे फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा यूएसए। यूएसए मीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए यूके, यूके मीन यूनाइटेड किंगडम। इस प्रकार से बड़े शब्द को छोटा करके लिखने के लिए हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, पीरियड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कॉमा का प्रयोग कहां पर होता है। कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द आइटम इन ए लिस्ट, कि जब कोई लिस्ट बताई गई है उसके आइटम को अलग अलग करने के लिए कॉमों का प्रयोग किया जाता है। और टू शो द स्लाइड पोज, या फिर थोड़ा सा पोज, स्लाइड पोज के लिए थोड़ा सा रुकने के लिए प्रयोग करते हैं हम कॉमा का। अब देखिए कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, आई बोट ए पेन, ए पेंसिल, अ शॉर्पनर एंड एन इंक पॉट। कितने आइटम हो गई, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इंक पॉट, 4 आइटम्स हो गई। इस प्रकार आइटम्स को अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। और देखिए दोबारा से बताता हूं, आई बॉट ए पेन, दिस इज आइटम, अ पेंसिल, ये भी आइटम है, अ शॉर्पनर आइटम है, एंड एन इंक पॉट, ये भी आइटम। इस प्रकार आइटम्स को अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब और कहाँ पर प्रयोग करते हैं, देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर इसके नीचे, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया, क्या आपने अपना काम पूरा किया है। अब क्या करना है इसमें, जब इसका आंसर यस और नो में दिया जाएगा तो वहां भी हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यस आई हैव कंप्लीट, नो आई हैव नॉट कंप्लीट। इस प्रकार से वेल और सर के बाद भी, सर के बाद भी, वेल के बाद भी, इस प्रकार कुछ ऐसे शब्द होते हैं। इसी प्रकार एस ओ, सो के बाद भी, यहीं पर लिखता हूं सो, नो। इन शब्दों के बाद जब हम यहां जैसे लिखा है यस, नो, सो, इस प्रकार से सो, नो, यस, विल, वेल या सर के पश्चात कॉमों का प्रयोग किया जाता है, कॉमे का प्रयोग किया जाता है, ये बात याद रखेंगे। अब देखिए इसके बाद कहाँ प्रयोग करते हैं कॉमा का, कंपाउंड सेंटेंसेस, जब वाक्य कंपाउंड हो, संयुक्त वाक्य है और उसको डिवाइड करके दिखाना है। देखिए राधा स्टूड फर्स्ट, ये सेंटेंस कंप्लीट है, राधा फर्स्ट आई, फर्स्ट हुई। सी वन
ए स्कॉलरशिप, उसने एक स्कॉलरशिप जीती। इस प्रकार जो ये कॉमा है, इस प्रकार कंपाउंड वाक्यों को, कंपाउंड सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो अगले सेंटेंसेस को, अगले रूल देखने के लिए आप अगली वीडियो देखेंगे। थैंक यू।